हे गाइस, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रेस्टफुल सर्विसेज क्या होती है एंड एक गेट एपीआई भी हमने बना के देखी थी। आज हम देखेंगे पुट पोस्ट डिलीट। ठीक है, तीनों हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, लास्ट टाइम हमने जो ये मॉड्यूल बनाया था, इस मॉड्यूल में जाके एक पोस्ट एपीआई बना लेते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी हमारा गेट कस्टमर्स डेटा बना हुआ है। एक काम करते हैं, इसी में हम यूज़ करके, इसी को यूज़ करके, टेम्पलेट को यूज़ करके यहाँ पे हैंडलर क्रिएट कर लेते हैं। एंड हैंडलर क्रिएट करेंगे हम पोस्ट का। ठीक है, पोस्ट में हम यहाँ पे क्रिएट हैंडलर क्लिक करने के बाद ये करेंगे क्रिएट। एक्चुअली यहाँ पे क्या आ रहा है, सोर्स यहाँ पे आ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बिगिन एंड एंड लेंगे। तो जो लास्ट टाइम हमारा जो कस्टमर डिटेल्स का डेटा था यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू, यहाँ पे टेबल का नेम एंड यहाँ पे जो हमारा आएगा, यहाँ पे आईडी नहीं आएगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और बाकी जो रहेगा आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जितने भी कॉलम हैं आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ वैल्यूज़, एंड यहाँ पे वैल्यूज़ के अंदर ले लेते हैं कस्टमर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्शन भी हैंडल कर लेते हैं। यहाँ पे स्टेटस में दे देते हैं इनको, यहाँ पे स्टेटस भी ले लेते हैं, कॉलम स्टेटस इक्वल टू 200। ठीक है, यहाँ पे हम दे देंगे, यहाँ पे एक लोकेशन तो नहीं देंगे। यहाँ पे एक काम करते हैं, एक्सेप्शन भी हैंडल कर लेते हैं। यहाँ पे एक्सेप्शन के अंदर वेन कुछ भी अगर यहाँ पे एरर इशू ये आता है तो स्टेटस के अंदर भेज दो आपको 400 इसमें। ठीक है, एंड यहाँ पे इसका एक मेथड, यहाँ पे जो मेथड है वो यूज़ कर लेंगे HTTP। यहाँ पे जो इसमें जो एरर आएगी वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर देन कर दिया, यहाँ पे स्टेटस डाल दिया हमने 400, एंड यहाँ पे सिस करके HTTP करके यहाँ पे हमने रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया। एरर वगैरह कुछ भी आएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा वो एरर। ठीक है, यहाँ पे ये हमने डाल दिया यहाँ पे पैरामीटर, एंड यहाँ पे एंड कर देते हैं कंडीशन को। तो हम इसमें क्या क्या भेजेंगे, हम इंसर्ट करेंगे यहाँ पे कस्टमर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। ठीक है, स्टेटस हमें मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको क्रिएट हैंडलर पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे आपका जो पुट का जो एपीआई है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे इंसर्ट का ये ऑलरेडी बन गया है, तो हम ये काम करेंगे, ये जो हमारा जो यूआरएल है, यूआरएल को हम यूज़ करेंगे। लास्ट टाइम मैंने एक कर्सर टूल यूज़ किया था तो उसमें मैंने लॉगिन नहीं कर रखा था। आज अभी मैंने लॉगिन कर लिया, इसमें पोस्टमैन के अंदर लॉगिन कर लिया। ये पोस्टमैन है, इसमें यहाँ पे यूआरएल डालते हैं। ये हमारा पोस्ट का एपीआई है, तो हम मेथड सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे बॉडी के अंदर जाएंगे, बॉडी के अंदर आपको रो सिलेक्ट करना है। रो के अंदर आप जेसन फॉर्मेट यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन यहाँ पे वो पैरामीटर देना पड़ेगा जेसन के अंदर। ठीक है, तो जो मेरे पैरामीटर है वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। पैरामीटर मैंने यहाँ पे डाल दिया है। पैरामीटर को आपको डबल कोट में यहाँ पे डालना पड़ेगा। हम अभी जो कर रहे हैं वो हम एपीआई टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो डालेंगे हम वो डालेंगे, जैसे मान लीजिए रमेश नाम का यूज़र है। ठीक है, कोई भी कस्टमर है और उसका जो लास्ट नेम है वो डालते हैं रमेश शर्मा करके। ठीक है, सो यहाँ पे ये हमने डाल दिया। देन हम क्या करेंगे, एपीआई को करेंगे हिट। ठीक है, एपीआई का रिस्पॉन्स अगर 200 आता है तो आपका एपीआई सक्सेसफुली हिट होता है। अगर नहीं आता है तो उस केस में क्या होता है, आपके पास 403 वगैरह एरर आता है। ठीक है, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कहाँ क्या इश्यू हो रहा है, तो उसी हिसाब से हम देखते हैं। ठीक है, इसमें कुछ 403 का एरर आया है यहाँ पे, आई थिंक। सो गाइस, यहाँ पे इशू मिल गया है मेरे को। यहाँ पे जो
अभी मैंने एक्सेप्शन हटा दिए, सिंपल हम रखते हैं। यहाँ पे इंसर्ट इनटू कस्टमर डिटेल्स के अंदर कस्टमर नेम हमने ले लिया, लास्ट नेम ले लिया, एंड यहाँ पे दोनों पैरामीटर्स हमने ले लिया। तो डायरेक्टली हम इसको अप्लाई चेंज करेंगे एंड यहाँ पे पोस्टमैन पे हम इसको रन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कस्टमर का फर्स्ट नेम है, यहाँ पे लास्ट नेम है। तो रमेश शर्मा के नाम से मैंने ये एक काम करते हैं, नाम चेंज कर लेते हैं, राकेश यहाँ पे डाल देते हैं एंड सेंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 200 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट में कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमने रिटर्न कुछ भी नहीं किया है यहाँ पे। ठीक है, रिटर्न हम करेंगे तो यहाँ पे डेटा भी आ जाएगा। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये क्वेरी चलाएंगे कस्टमर डिटेल्स के नाम से, एंड ये रन करने के बाद हम चेक करेंगे डेटा हमारा इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अभी नया नया यहाँ पे डेटा एक चला गया है यहाँ पे, एंड ये है आपका पोस्ट का API। अब हम एक काम करेंगे, पुट का API भी हम चला के देख लेते हैं। पुट का API बना लेते हैं। इसमें जो गेट का API है, पोस्ट का API हो गया। यहाँ पे हम एक काम करेंगे, इसमें जाके डेमो ऐप के अंदर हम एक और पोस्ट का API बना लेते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे API डेटा हो गया, यहाँ पे टेम्पलेट क्रिएट कर लेते हैं, अपडेट एम्प्लॉय डेटा कर देते हैं। ठीक है, अपडेट एम्प्लॉय डेटा, क्रिएट टेम्पलेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हैंडलर क्रिएट करेंगे पुट का, यहाँ पे पुट करेंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे PL SQL आपको सिलेक्ट रखना है। मिम टाइप्स में कुछ नहीं डालना है, यहाँ पे कमेंट्स में भी कुछ नहीं डालना है। यहाँ पे बिगिन एंड एंड यूज़ करेंगे, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपडेट जो EMP वाली टेबल है मेरी, जो ये EMP वाली जो टेबल है मेरी, यहाँ पे EMP वाली टेबल में हम अपडेट करने वाले। जैसे मान लीजिए ये मेरा डेटा है, ठीक है, तो ये जो रमेश के नाम से जो डेटा आ रहा है, इसको रमेश वाली ID से ले लेंगे, इसको हम अपडेट करेंगे। ठीक है, EMP नंबर के भी यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे EMP सेट नेम, नेम हमारा बाहर से आएगा ई नेम करके। ठीक है, यहाँ पे जॉब जो रहेगा हमारा, यहाँ पे भी जॉब भी बाहर से आएगा, जॉब भी यहाँ पे जॉब ले लेते। ठीक है, यहाँ पे फिर आएगा हमारा हाई डेट, इसमें एक कॉलम है शायद, हाई डेट करके आएगा। फिर यहाँ पे इसका भी हायर डेट कर लो, यहाँ पे नेम नहीं है, ई नेम है, यहाँ पे भी हायर डेट ले लेते हैं, एंड इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं। ठीक है, हाई डेट के बाद हमारा आएगा इसमें एक MGR करके एक कॉलम है, देख लेते हैं MGR, हाँ ये रहा MGR करके कॉलम है, इसमें भी हम MGR ही डालेंगे। एंड यहाँ पे नेक्स्ट जो कॉलम हमारा COMM करके एक कॉलम है, उसमें भी COMM करके ही हम डाल देंगे। एंड यहाँ पे जो हमारा डिपार्टमेंट नंबर है शायद DEPTNO करके, एंड यहाँ पे भी सेम यही डाल देते। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे वेयर कंडीशन लगानी है क्योंकि हमें एम्प्लॉय जो EMP नंबर है, ठीक है, EMP नंबर के भी यहाँ पे हमें अपडेट करना है। अब यहाँ पे हम ID ले लेते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे जब हम वापस इसको रिटर्न में देंगे, ठीक है, तो स्टेटस देंगे यहाँ पे 200, यहाँ पे लोकेशन इसको दे देंगे, लोकेशन ID दे देंगे यहाँ पे। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सेप्शन हैंडल करेंगे, एक्सेप्शन व्हेन others देन, यहाँ पे स्टेटस दे देंगे, स्टेटस में यहाँ पे हम 400 इसको रिटर्न कर देंगे। एंड यहाँ पे जो देंगे वो मेथड हम यूज कर लेते हैं, यहाँ पे इसमें वो चल जाएगा http यहाँ पे हमारा जो रहेगा htf रहेगा, यहाँ पे escape.sc करके यहाँ पे रहेगा, SQL ERRM रहेगा यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा मेथड है यहाँ पे, और जो हमें रिस्पांस देगा, जो एरर वगैरह कुछ भी आएगा तो वो रिस्पांस यहाँ पे दे देगा हमें। इसमें चेक कर लेते हैं सही है या नहीं। एस्केप यहाँ पे ठीक है,
ठीक है। सो यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे एंड आ गया लास्ट में। सो ये हम यूज़ करने वाले हैं। इसमें हम एक काम करेंगे, ये कॉपी कर लेते क्योंकि हमें ये भेजना भी है ना। तो यहाँ पे हम क्रिएट हैंडलर पे क्लिक करेंगे। एक्चुअली यहाँ पे मुझे लग रहा है हमें जो ये है इसमें आईडी भी भेजनी पड़ेगी, बिकॉज आईडी के बिहाफ पे तो हम अपडेट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम चलते हैं, यहाँ पे एक नया रिक्वेस्ट बना लेते हैं पुट का। यहाँ पे पुट का रिक्वेस्ट रहेगा एंड यहाँ पे मैं यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ, यूआरएल डाल लेते हैं एंड यहाँ पे कमांड के अंदर एम्प्लॉय नंबर ले लेते हैं, इसको हमें अपडेट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर डाल देंगे, बॉडी के अंदर चलेंगे, रो के अंदर रो सिलेक्ट करेंगे, देन आपको करना है टेक्स्ट, ठीक है। रो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट करना है जेसन, ठीक है। अब जेसन के अंदर हम हमारा जो जेसन है वो बनाएंगे। जेसन के अंदर आपको डालना है यहाँ पे जो क्वेरी में हमने पैरामीटर्स दिए वो सारे, ठीक है। ई नेम ये सब आप खाली भी छोड़ सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पे मैं इसको सही कर लेता हूँ, ठीक है। अब एम्प्लॉय नेम डाल देते हैं यहाँ पे रोहित, ठीक है। जॉब डाल देते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऐसे करके डाल देते हैं। हाई डेट को हम खाली छोड़ देते हैं एक बार के लिए, और यहाँ पे एमजीआर में कुछ कोड वगैरह दे देते हैं, ठीक है। कॉम में भी आई थिंक कोड है, शायद सैलरी का भी इसमें ऑप्शन था, आई थिंक हम सैलरी भी यहाँ पे डाल देते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे सैलरी भी डाल देते हैं, ठीक है। ये हमने सैलरी भी यहाँ पे डाल दी एंड यहाँ पे अप्लाई चेंज कर देते हैं। इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार, एमजीआर में नंबर जाएगा एंड हाई डेट में सैलरी में भी सैलरी जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सैलरी भी डाल देते हैं, 5000 नहीं डालेंगे, 10,000 डाल देंगे एंड यहाँ पे कॉम में भी शायद नंबर जाएगा एंड डिपार्टमेंट नंबर में भी डिपार्टमेंट 20 है, ठीक है। सो इसको हम सेंड करते हैं, सेंड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अभी भी मेथड नोट अलाउड करके आ रहा है क्योंकि हमने पोस्ट यहाँ पे ले रखा है, हमें लेना है पुट, ठीक है। अब हम करेंगे यहाँ पे सेंड और यहाँ पे स्टेटस आ रहा है आपको, यहाँ पे वैल्यू टू लार्ज कॉलम करके कुछ यहाँ पे आया जो इसका जो रेस्पॉन्स है, ठीक है। यहाँ पे 200 आ गया और रोहित नाम आ गया सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस आईडी के बिहाफ पे, ठीक है। अब हम हमारी क्वेरी में रन करके चेक कर लेंगे यहाँ पे कि जो पहले एम्प्लॉय नंबर के बिहाफ पे चेक कर लेंगे, बिकॉज हमने एम्प्लॉय नंबर पे ही जो कंडीशन है वो यहाँ पे लगाई थी हमने। एम्प्लॉय नंबर इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि एम्प्लॉय नंबर के बिहाफ पे हमने अपडेट चलाया था। तो हम चेक कर लेते हैं एक बार, हमने यहाँ पे अभी भी देखो रमेश IT, यहाँ पे ये सब सेम ही आ रहा है अभी के लिए। एक बार चेक कर लेते हैं, शायद कुछ इश्यू हो, यहाँ पे कुछ पेरेंट की का इशू आ रहा है। आई थिंक यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर का कोई टेबल बना हुआ होगा, तो एक बार ये चेक कर लेते हैं। आई थिंक यहाँ पे ये भी आ रहा है कुछ इशू, तो हम ये सेम ही दे देंगे। यहाँ पे जो MGR का कोड है ये भी हम सेम दे देते हैं यहाँ पे। एक बार हम दोबारा से सेंड करके देख लेंगे। तो यहाँ पे अभी है, मुझे लग रहा है MGR वाले में मैनेजर जो है इसमें जो ID है उस पर पेरेंट जो की है उसमें ऑलरेडी पेरेंट टेबल बनी हुई है, इसी की वजह से ये शायद इशू आ रहा होगा। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है अपडेट हो चुका है अभी। सो अभी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ पे। तो अभी आप देखोगे ना इसी में लगा हुआ था वो। तो एक काम करेंगे, श्याम यहाँ पे आ गया आपका पुट में अपडेट हो चुका है। तो यहाँ पे आपका डेटा ऑलरेडी अपडेट हो चुका है, ठीक है। तो ये था आपका इसमें पुट कॉन्फ़िगरेशन जो भी यहाँ पे है, ठीक है। अब हम करेंगे डिलीट, ठीक है। ID के बिहाफ पे डिलीट करेंगे तो इसी में हम वो डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलेंगे, ID के बिहाफ पे हम डिलीट करेंगे। तो हैंडलर क्रिएट कर लेते हैं एक, हैंडलर में यहाँ पे PL SQL ही डाल देंगे एंड यहाँ पे बिगिन डाल देंगे एंड एंड डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो डिलीट EMP वेयर EMP क्या है, EMP नंबर है सर, EMP नंबर इक्वल टू ID, ठीक है।
इतना ही आपको ये करना है। यहाँ पे हैंडलर क्रिएट कर लेते हैं। ओह सॉरी, ये ना गेट का बन गया, तो हम एक काम करेंगे, इसको हम करेंगे ये गेट का बन गया एक्चुअली, इसको डिलीट करेंगे हम डिलीट का बना रहे थे, तो डिलीट का यहाँ पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट हैंडलर पे क्लिक करेंगे, क्रिएट हैंडलर, एंड यहाँ पे डिलीट का बनाएंगे। डिलीट में ऑलरेडी PLC को सिलेक्टेड होके आ गया, एंड यहाँ पे क्रिएट हैंडलर करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक नया HTTP रिक्वेस्ट यहाँ पे लेना है, एंड जो URL मैंने लिया था वो यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट यहाँ पे URL कर देंगे, एंड यहाँ पे कर देंगे डिलीट, ठीक है। अब जो ID थी ना ये वाली, तो इस ID को हम यहाँ पे डाल देंगे, एंड कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सेंड करना है सिर्फ, ठीक है। सेंड करेंगे। अभी कुछ अनसपोर्टेड मेथड करके आ रहा है डिलीट, ठीक है, बट यहाँ पे हमने ऑलरेडी ले लिया डिलीट। एक्चुअली क्या हुआ कि जो बिगिनर एंड है वो मुझे हटाना पड़ा। डायरेक्टली हम ये भी कर सकते हैं, डायरेक्टली हम क्वेरी भी रन कर सकते हैं, एंड यहाँ पे 42 वाला डेटा हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे 42 वाली ID डाल के डायरेक्टली हम सेंड पे क्लिक करेंगे। देन आपका यहाँ पे स्टेटस 200 आ गया। 200 आने का मतलब ये है कि आपका रिक्वेस्ट सही से हिट हो गया है। तो ये यहाँ पे 42 वाला अभी दिख रहा है आपको, 42 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, तो आपके पास नो डेटा फाउंड आना चाहिए, क्योंकि 42 वाला डिलीट हो चुका है। समझ गया आप? देखो यहाँ पे 42 नहीं मिलेगा आप। सो गाइज इस वीडियो में हमने तीनों मेथड्स यहाँ पे देख लिया है। गेट, पोस्ट, 4 मेथड देख लिया, सॉरी, गेट, पोस्ट, डिलीट और पुट, ठीक है। और वो हमने अलग अलग ID पे देखा है। सो ये है हमारा रेस्टफुल सर्विसेज का एक कंप्लीट पार्ट, जिसमें हमने चारों API हमने देख लिए, गेट, पोस्ट, डिलीट और पुट, ठीक है। इसमें आप जैसे मैंने पुट में ऐड किया है, यहाँ पे पुट में आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने एक्सेप्शन भी हैंडल करी है, तो आप सब में वो एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको और दिखा देता हूँ, कुछ प्रिविलेजेस की चीज़ें हैं। प्रिविलेज का मतलब होता है कि आपको उस चीज़ का एक्सेस है या नहीं है, ठीक है। तो आप ये भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो इसमें कोई वो नहीं है, इश्यू नहीं है। आप प्रिविलेज वगैरह भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे प्रिविलेजेस क्रिएट कर सकते हो। इसमें आपका आता है प्रिविलेज का नाम हो गया, ठीक है। इसमें प्रिविलेजेस में जैसे रेस्टफुल सर्विसेज को एडिट करने का ऑप्शन है या नहीं है, ठीक है। तो ये 9.9 ईयर एगो पहले क्रिएट किया था ओरेकल कंपनी ने, ठीक है। तो इन्होंने ये 3 चीज़ों का यहाँ पे एक्सेस दे रखा है। आप भी यहाँ पे प्रिविलेज अपना क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये अभी जस्ट मैंने जो क्रिएट किया है वो यहाँ पे जो वर्क स्पेस है मेरा, उसमें उसको एक्सेस देने के लिए क्रिएट किया है, ठीक है। यहाँ पे रोल्स वगैरह डिफाइन कर रखा है कि जो यहाँ पे आप रोल भी डिफाइन कर सकते हो कि आप किसी भी API को कि कौन से रोल के बिहाफ पे आप मतलब एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। जो मैंने अभी दोनों ये क्रिएट करे थे जो हमने रेस्टफुल इनेबल किया था तब, ठीक है। सो गाइस ये था आपका एक कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा या फिर कुछ इसमें आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि क्या कन्फ्यूज़न है, कहाँ पे आप अटक रहे हो, ठीक है। तो मैं आपको उसका फुल रेजुलेशन एक अलग वीडियो बना के आपको दे दूँगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।